यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे गए और दीपिका पादुकोण के पास चलते हैं और यहाँ पे जूम टूल लेकर के जूम टूल लेने इसके बाद आंखों को हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। और जूम करने के बाद फिर यहाँ पे जाते हैं, छोड़ो हटाओ नहीं बताएंगे, लाइट वाला बताने जा रहे थे। तो देखो यहाँ पे हमने इसकी आंखों क्या किया, जूम किया और यहाँ पर बैकग्राउंड पे गए, बैकग्राउंड पे जाने के बाद क्या बनाया, डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पर ओके कर दिया। तो हम जो भी काम करेंगे वो डुप्लीकेट लेयर में होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जूम टूल लेकर के इसको और तुमने क्या कर दिया, जूम कर दिया। स्मश टूल का यूज तुम लोग को बताया था क्या मैंने, नहीं बताया। तो देखो स्मश टूल का यूज होता है कि जैसे इसमें क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि किसी भी बंदे या बंदी की एस दीपिका फ्रंट सिंबल है ना, है ना, किसी भी बंदे या बंदी की कुछ आईब्रो टाइप की सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से स्मच टूल लेंगे और स्मच टूल लेने के बाद यहाँ पर इसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए आपको मालूम है कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट से साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ होते हैं, पी के बगल में, किसके बगल में, पी के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट से साइज छोटा और बड़ा होता है, ठीक है। तो ये किया और ऐसे करके इसको हम चलाएंगे, जो चलाने पर इसकी ये ऐसे सेट कर सकते हो आप। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप आईब्रो ही सेट कर सकते हो या बाल ही सेट कर सकते हो, जहां पर भी तुमको इस तरीके का कोई भी कार्य करना है ना, तो आप वहां पर इस टूल का यूज करके आप ऐसे कर सकते हैं। तो केवल ये हमने आपको यूज बता दिया, ठीक है। तो आप ऐसे जितने जैसे सेट करना चाहते हो, जिस तरीके से आप रखना चाहते हो, आप यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है ऐसे। और फिर यहाँ पे जूम टूल लिया, जूम टूल लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे, आगे सही, ठीक है। अब ये हटाने के लिए देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल आता है, क्या आता है, हिस्ट्री ब्रश टूल आता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल में क्लिक करोगे और जितना भी इफेक्ट आपने डाला होगा ये सारा इफेक्ट क्या कर देगा, आगे समझ में। तो ये स्मच टूल का यूज समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और ये देखो अलग अलग तरीके से काम करता है, नॉर्मल में अलग तरीके से करेगा, डार्कन में, लाइटन में, ह्यू में, सेचुरेशन में, कलर में, लिमिसिटी में, ये हर जगह वही तो अभी बताया था। इस तरीके का कोई भी कार्य, अब इस तरीके का कोई भी कार्य मतलब और क्या हो सकता है, जैसे कि ये है यहाँ पर, इसमें हम थोड़ा सा ये ऊपर नीचे ऐसे करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया, स्मच टूल लिया और स्मच टूल लेने के बाद ये यहाँ पे कम ज्यादा किया और ऐसे इसको आगे समझ में। जहां पर भी इस तरीके का कोई भी कार्य करना हो आपको ऐसा, ठीक है, तो वहां पे आप ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। और ये देखो हम पूरा थोड़ी पढ़ा रहे हैं तुमको, और पूरा अगर पढ़ाएंगे तो फोटोशॉप एक साल में खत्म होगी। तो ये बस इतना ही हमने पढ़ा दिया और ये हमने 1% पढ़ाया, बाकी परसेंट ये यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है। इसमें जाकर के देखोगे कि डार्कन में कैसे चलेगा, लाइटन में कैसे चलेगा, ह्यू में कैसे चलेगा, सेचुरेशन में कैसे चलेगा, कलर में कैसे चलेगा, ल्यूमिनिसिटी में कैसे चलेगा, स्ट्रेंथ जब 10% होगी तो कैसे चलेगा, स्ट्रेंथ जब 20% होगी तो कैसे चलेगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस को बदल बदल के और स्ट्रेंथ को बदल बदल के चलाओगे, तब तुमको इस टूल के सारे रूप मालूम होंगे। अभी तुम केवल इसका एक रूप देख रहे हो, आ गया समझ में। तो इसी तरीके से जब अगर सारे रूल नहीं मालूम होंगे तो आपको ये फोटो एडिट करना नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या किया है, हिस्ट्री टूल लिया और यहाँ पे चला दिया, तो देखो सब कुछ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, आ गया। तो हमने क्या किया कि स्मच टूल की सहायता से, या तुम अपने मन से कोई दूसरा भी सहायता, दूसरा भी तरीका इजाद कर सकते हो, लेकिन हमने स्मच टूल की सहायता से हमने क्या काम किया कि इसकी आंख को बंद कर दिया, इसकी आंख को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब तुम लोगों ने देखा कि हमने एक और काम क्या किया था, बताने की जरूरत है क्या, हमने इसकी क्या बनाई, डुप्लीकेट लेयर बनाई और हमने इसकी आंख को बंद कर दिया।
ठीक है। और अगर ये तुमको लग रहा है कि पलके वलके नहीं दिख रही हैं तो अपना बच्चों वाला दिमाग यूज कर सकते हो। लेकिन तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि ना तो बच्चे हो ना बड़े में आ पाए हो। ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल टूल ले आओ। पेंसिल टूल लेने के बाद यहाँ पर सिंपल वाली पेंसिल ले लोगे ऊपर सबसे, और पेंसिल टूल से यहाँ पे ब्लैक कलर से अपना इसकी पलके बना लेना। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे तो कर्लिंग करते हैं, है ना। तो बच्चों वाला काम करोगे ऐसे, बच्चों की तरीके अगर इसको चलाओगे तो अपने आप पूरी फोटोशॉप करना सीख जाओगे। बस तुमको यहाँ पे ऑप्शंस को बदल बदल करके देखते रहना है। और जूम टूल लेकर के राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन कर दिया। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दो है, एक ये देखो बैकग्राउंड है और एक ये देखो बैकग्राउंड की कॉपी है। तो यहाँ पर जो फोटो दिख रही है वो ऊपर वाली दिख रही है, नीचे वाली तुमको दिख नहीं नहीं रही है। अगर यहाँ पे हम आंख बंद कर देंगे तो देखो अब तुमको बैकग्राउंड वाली दिख रही है, ऊपर वाली फोटो नहीं दिख रही। हेलो, वो मैडम वो नहीं, वो सुबह वो क्या नाम फरहान नहीं आता है उसका था। नहीं नहीं, वो आके खुद ही बोलता है कि सर मेरा मोबाइल का चार्जिंग लगा के चला गया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यह देखो इसमें राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज में गए, और यहाँ पे चाहो, ये हम कर रहे हैं जानबूझ करके तुम लोगों को समझाने के लिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोज। क्या लिख दिया? क्लोज। ठीक है, और ओके कर दिया। और फिर इसमें राइट क्लिक किया, इसकी तो प्रॉपर्टीज ही नहीं आ रही है। अब कैसे करें? देखो अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, हम इसका नाम बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं इसे, कहाँ में कहाँ, ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसमें डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अब तो यहाँ पे नाम आएगा, तो यहाँ पे हमने बोल दिया क्या, ओपन। क्या नाम दिए? ये नाम देने का कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे अपना नाम, किसी का नाम, जिसका भी नाम लिखना है लिखो, न लिखना है तो कुछ मत लिखो। लेकिन हमने तुम लोग को केवल समझाने के लिए यहाँ पर क्लोज और क्या लिख दिया, ओपन लिख दिया है, ताकि तुम लोग को पता चले कि इस वाली लेयर में जो फोटो दिख रही है उसमें आंख बंद है, और इस वाली लेयर में जो फोटो दिख रही है उसमें आंख क्या है, खुली हुई है। ठीक है, कैसे? अरे यार, तो अभी तुमको यहाँ पर जो फोटो दिख रही है वो ऊपर वाली दिख रही है, क्लोज वाली दिख रही है। कौन सी दिख रही है? क्लोज वाली दिख रही है। ठीक है, तो ये नीचे वाली फोटो कब दिखेगी बताओ? जब ऊपर वाली फोटो कोई आंख बंद कर दोगे तब ये नीचे वाली ऊपर क्या होगी, दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने इससे ऊपर वाले की आंख क्या, क्लोज वाले की आंख खोल रखी है, तो ये ऊपर वाली तुमको फोटो दिखेगी यहाँ पर, नीचे वाली फोटो यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। आ गया? सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या काम किया कि एक फोटो और लेकर के आ गए। चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ये देखो एक फोटो और लेकर के आ गए। आ गया समझ में? तो देखो कितनी फोटो, पहले ये ओपन वाली फोटो है, फिर क्लोज वाली फोटो है, फिर ये आलिया वाली फोटो है। और देखो आलिया वाली फोटो छोटी सी है, हम इसको बड़ी करने जा रहे हैं। देखो हमको इतना अंदाजा है कि हम बिना देखे फोटो क्या कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। कंट्रोल टी किया, और कंट्रोल टी करने के बाद देखो हमने क्या कर दिया, फोटो को बड़ी कर दिया। है ना? क्यों मेरा मेरा देखा कमाल। अब इसलिए तो जब तुम कर रहे होगी तब पता चलेगा। और इतना करने के बाद देखो हमने ओके कर दिया, तो देखो अब यहाँ पर फोटो दिखाई देने लगी। अब तुम लोग सोचोगे ये फोटो हमको यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी दिख रही, क्लोज वाली, है ना। और यहाँ पे अगर क्लोज वाली की आंख बंद कर देंगे तो अब ये फोटो कौन सी दिख रही है, लेयर वन वाली। ठीक है, और लेयर वन वाली की आंख बंद कर देंगे तो अब ये फोटो तुमको कौन सी दिख रही है, ओपन वाली। अब देखो सबसे ऊपर वाले की आंख तुमने क्लोज ओपन ओपन कर दी, तो अब इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊपर वाली दिखेगी, नीचे वाली हम लोग को नहीं। आ गया? तो यहाँ पर कौन सी फोटो दिखती है, यहाँ पर सबसे ऊपर वाली फोटो दिखती है ना। यहाँ पर तुम लोग देखो कि यहाँ पर ये ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर बहुत सारी फोटोज है, यहाँ पे अगर बहुत सारी फोटोज है तो यहाँ पर केवल वही फोटो दिखती है जो सबसे कहाँ पे होती है, ऊपर होती है, और उसकी आंख क्या होती है, खुली होती है। अब देखो यहाँ पर सबसे नीचे है, इनकी आंख खोलो चाहे इनकी आंख बंद करो, देखो यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे कौन दिखती है, सबसे ऊपर वाली फोटो दिखती है। और जब सबसे ऊपर वाले की आंख बंद करते हैं तो उसके नीचे वाली दिखती है। जब उसके नीचे वाले की आंख बंद करते हैं तो उसके नीचे वाली दिखती है। इतना कंफ्यूज हो रही हो तुम, ठीक है।
अब देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर आलिया को डिलीट कर दिया। अब आपको केवल एक चीज मालूम है, क्लोज है और ओपन है। अब यहाँ पे हम फोटोशॉप की बहन के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं? फोटोशॉप की बहन, उसका नाम है इमेज रेडी। क्या नाम? इमेज रेडी। तो कंट्रोल शिफ्ट और एम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और एम, उसका नाम है द रियल इमेज रेडी, जैसे सब है ना। तो देखो यहाँ पर इमेज रेडी आ जाएगी। और इमेज रेडी में देखो यहाँ पर तुम लोग को दो चीजें चाहिए होगी। एक चाहिए होगी विंडो पे जाकर के एनिमेशन, और एक यहाँ पर विंडो पे जाकर के लेयर। क्या चाहिए होगा? लेयर चाहिए होगा। अब देखो जितनी यहाँ पर तुम्हारे पास लेयर होंगी उतनी यहाँ पर लेयर होनी चाहिए। यहाँ पर कितनी है? दो है। तो यहाँ पर भी कितनी करोगे? दो कर दोगे। तो यहाँ पर दो कर दोगे। ठीक है। फिर इसमें दोनों की आंख बंद कर दो। इसमें भी दोनों की आंख। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पर तुमको एक रूल याद रखना है कि पहली लेयर में पहली फोटो को दिखाना है, और दूसरी वाली लेयर में दूसरी वाली फोटो को दिखाना है, और पहली वाली को। आ गया समझ में? ठीक है। क्या काम करना है? यहाँ पर एक रूल मालूम कर लो कि यहाँ पर जितनी लेयर यहाँ पे तुम्हारे पास है उतनी ही लेयर यहाँ पे होनी चाहिए। तो अभी हमने केवल एक आंख बंद करी थी, अगर दूसरी आंख भी बंद करते तो तीन होती, है ना। तो तीन लेयर होती है, तो यहाँ पर भी हम तीन लेयर लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी दो लेके आएंगे। तो हमने क्या काम किया कि एक लेयर को ही फोटो को दिखाया, और दूसरी वाली लेयर में इसकी लेयर को बंद करके ऊपर वाली की फोटो को शो किया। आगे समझ में? एक लेयर में नीचे वाली फोटो दिख रही है और दूसरी लेयर में ऊपर वाली फोटो दिख रही है। यानी कि एक लेयर में ओपन और दूसरी लेयर में क्या है? क्लोज वाली फोटो दिख रही है। अब यहाँ पर देखो प्ले बटन आ रही है। तो प्ले बटन में देखो बहुत तेज ये स्पीड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग लगा दोगे। टाइमिंग लगाने के बाद यहाँ पे करोगे तो देखो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉप कर दोगे, इसमें जाओगे पॉइंट से 5 सेकेंड, और यहाँ 0.5 सेकेंड, और यहाँ पे प्ले कर दोगे। तो यहाँ पर देखो कर लोगे, है। अब देखो डिफिकल्ट बता रही है। तो ये तो एक था ना, ये तो अभी शुरुआत है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया, और ये शुरुआत इनको नहीं समझ में आ रही, तुम बोलो यही इन्वेंशन है। ठीक है। तो देखो वापस तुमको बता रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एम किया तो वापस हम भाई के पास पहुंच गए। ठीक है, किसी की भाई किसी की। देखो क्या काम करना है, पहला स्टेप। अब हम यार इतने बार स्टेप लिखते हैं लेकिन तुम लोग को भेज नहीं पाते ना। लोगो आर। पहला स्टेप था क्या बने? हाँ, ये क्या था? टेक एनी फोटो। ठीक है। फिर क्रिएट डुप्लीकेट लेयर ऑफ बैकग्राउंड लेयर। ठीक है। फिर चेंज द नेम ऑफ डुप्लीकेट लेयर एंड गिव इट नेम क्लोज्ड आई, ई वाई ई। ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा नंबर है जूम आई। आई को क्या करना है? जूम करना है। जूम, या छोड़ो हटाओ ये तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने टेक एस एम टी यू जी ई, समझ, टूल। ठीक है क्या? स्मर्ट
टूल, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज एनी आई, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, कोई भी एक आई क्या कर देना है, क्लोज कर देना है विद क्लोज एनी आई विद SMUDG स्मूथ टूल, ठीक है, लेफ्ट या राइट, कोई भी एक लेफ्ट वाली या राइट वाली बंद कर देना या दोनों बंद कर दो, ठीक है, और वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस M करना है, ठीक है। फिर उसके बाद शो लेयर एंड एनिमेशन विंडो इफ नॉट शोइंग, तो लेयर और एनिमेशन विंडो को शो करोगे अगर नहीं दिख रही है, ठीक है, शो करोगे लेयर और एनिमेशन विंडो को अगर नहीं दिख रही है, कहां से, फ्रॉम विंडो मेन्यू, विंडो मेन्यू से क्या कर दोगे, शो कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट डुप्लीकेट फ्रेम इन इन एनिमेशन विंडो में एक डुप्लीकेट फ्रेम बनाना है। फिर शो वन लेयर इन फ्रेम वन एंड फर्स्ट लेयर इन फ्रेम वन एंड सेकेंड सेकेंड लेयर इन फ्रेम टू, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या होता है, सेट टाइमिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सेट लूप, क्या होता है, लूप। और उसके बाद क्या होता है, क्लिक ऑन प्ले बटन, ये 12 स्टेप है, कितने स्टेप है, 12 स्टेप है। इन 12 स्टेप में आप ये काम कर सकते हो। तो अब चलो चलते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर। पूछो नहीं, हम बाद में पूछना, अभी बताने दो, इस वीडियो चल रहा है देखो। तो उसमें पहला स्टेप क्या है, बताना वगैरह पढ़ करके, किसी फोटो में, हाँ ले ली, टेक नहीं फोटो ले ली, और बताओ, डुप्लीकेट लेयर बना ली, हाँ, और तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया क्लोज्ड आई, हाँ बताओ, स्मच टूल लिया, फिर ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तुमको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है, आदमी वाला, इंसान वाला, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम क्या करो, बस पता लगा अब इसमें जूम तो करोगे नहीं बिना जूम किए, अब यहाँ पे क्योंकि उसमें स्टेप लिखा हुआ है भाई, तो उसके बाद आई को बंद करना है ना, उसमें ये तो नहीं लिखा है कि जूम करके बंद करना है, तो यहाँ पे तुम बिना जूम किए बंद करोगे तो उल्टा सीधा बंद करोगे फिर, है ना। तो ऐसे फिर तो क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे में इसको फिर, है ना, तो ये यहाँ पे अपना इंसान वाला दिमाग लगाना है, इसलिए हमको इंसान कहा जाता है, तो हम लोग सोच पाते हैं। तो इस यहाँ पे इंसान वाला दिमाग लगा के पहले कौन सा टूल लोगे, जूम टूल लोगे। अब जूम टूल लेने के बाद फिर यहाँ पे स्मच टूल में से अब इसकी आंख को क्या करो, बंद करोगे, और साइज को छोटा बड़ा करना तुम लोग को हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, किससे, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों मेरा, कभी कभी हमको लगता है तुम भी मंदसा की पहनी है, दोनों बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारी मम्मी को आंख मारना होता है, दोनों आंख मारती है, दुनिया कैसे याद मारती, कुछ चीज छुपाने के लिए ना।
तुम लोग गलत चले जाते हो। देखो यार तुम लोग कितने कैसे दिमाग वाले इंसान हो। अच्छा मम्मियाँ लोग जो होती है जैसे कहीं पब्लिक में बात चल रही है भाई बहन कई सारे हैं, अब उसने बोला कि बिस्किट आकर के रखा है अलमारी में तो मम्मी को पता नहीं ऐसे करते हैं ना। वो ऐसे करती है। देखो तुम लोग क्या और तुम लोग क्या बात। हमको लगता है कि मेरा ही दिमाग गंदा है। तो ये देखो हमने इसके दोनों आंखें क्या कर दी, बंद कर दी। अब इतना करने के बाद जूम टूल लिया, राइट क्लिक किया और फिट ऑन स्क्रीन। ठीक है। तो वापस क्या करेंगे, इसकी बहन के पास चलेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और एम। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्या बताया है अगला स्टेप, है ना। तो देखो विंडो पे जाकर के लेयर को शो करना है, एनिमेशन विंडो को शो करना है। अगर दिख नहीं रहे हैं लेकिन दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी इंसानों वाला दिमाग लगाओगे और वापस ये काम नहीं करोगे। ठीक है। हाँ अगला, अगला क्या है। तो यहाँ पे एनिमेशन विंडो पे ये देखो यहाँ पे क्रिएट डुप्लीकेट करंट फ्रेम आ रहा है तो उसने बना लिया। फिर अगला क्या बता रहा है, ठीक है। तो देखो जो बोल रहा है जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे काम करो। ठीक है, पहले तो क्या काम करो, पहले इन दोनों सबको क्या करो, बंद कर लो, है ना। अब बोल रहा है कि पहले वाली में एक और दूसरे वाली में दूसरी फोटो, तो इसके एक वाले में एक फोटो और दूसरी वाली में दूसरी फोटो दिखाओ। फिर क्या बोल रहा है, सेट टाइमिंग, तो यहाँ पे सेकंड में जाओ 5 सेकंड, सेकंड में जाओ 5 सेकंड। अब ये देखो यहीं पर नीचे आता है, ये इसी सेकंड के नीचे आता है फॉर एवर, हमेशा के लिए मैं तुमको आंख मारूंगी। ठीक है। तो अगर चाहते हो कि नहीं हमेशा के लिए नहीं, हम कुछ ही समय के लिए, एक बार के लिए, 5 बार के लिए, यहाँ पे अदर पे जाओगे और अदर पे जाकर के यहाँ पे 5 लिख दिया और 5 लिखने के बाद तुमने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो केवल 5 ही बार मानेगी। ठीक है। और यहाँ पर प्ले कर दोगे 1 2 3 4 5 और आ गया समझ। तो आप बताओ कर लोगे सारे स्टेप हमने बता दिए। ठीक है, जाइए और जा करके ये काम करिए।